नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य ई पाठशाला में। दोस्तों, इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए ताकि वीडियो की नई नोटिफिकेशन आपको शीघ्र प्राप्त हो सके। राज्य विधानमंडल, आज के यहाँ वीडियो राज्य की विधानमंडल से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह पर आधारित है। इन्हीं प्रश्नों को बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक देखिए ताकि इससे बनने वाले प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से दे सकें। तो सबसे पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में निम्न में कौन सा सही है। आपको उत्तर देना है कि क्या यह राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्यपाल के कार्यालय के लिए शर्तें, राज्यपाल की पदावधि, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। तो इसका सही उत्तर है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। इसका अर्थ यह है कि राज्य विधानमंडल को विधि बनाने का अधिकार राज्य सूची पर है। ध्यान में रखना है कि राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय हैं, तो इन्हीं 61 विषयों पर राज्य विधानमंडल कानून बना सकता है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल को उन सिद्धांतों की सिफारिश कौन करता है जो राज्य द्वारा लगाए गए करों एवं लेवी शुल्क की आय का राज्य और पंचायतों के बीच बंटवारा करती है। तो इसका सिफारिश कौन करता है। ऑप्शन है मुख्यमंत्री, राज्य के वित्त मंत्री, राज्य वित्त आयोग, जिला परिषद। तो इसका सही उत्तर है राज्य वित्त आयोग। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 आई के अनुसार राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल में राज्यों में वित्त आयोग की स्थापना करता है, जिसका मुख्य कार्य है कि राज्य और पंचायतों के बीच वित्त की बंटवारा के संदर्भ में सिफारिश करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किस राज्य की विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है। भारतीय संविधान में यह उल्लेखित है कि प्रत्येक राज्यों में विधानमंडल होगा जो 2 सदनी होगी, एक विधानसभा और दूसरा विधान परिषद। पर भारत में केवल 6 राज्यों में वर्तमान में विधान परिषद की स्थापना है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या किस राज्य में अधिक है। तो यहाँ पर ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बा हिमाचल प्रदेश, जहाँ पर राज्य की विधानसभा में सदस्यों की संख्या 68 है। अब आपको ध्यान में रखना है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 170, जिस पर यहाँ लिखा हुआ है कि भारत के राज्यों में जो विधानसभा है उसकी अधिकतम सदस्य संख्या 500 और न्यूनतम सदस्य संख्या 60 होगा। यहाँ भी प्रश्न पूछा गया है परीक्षाओं में। तो हिमाचल प्रदेश में 68, वहीं पर अरुणाचल प्रदेश में 60 सदस्य, मणिपुर में 60 सदस्य और मेघालय में 60 सदस्य हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है। तो इसका उत्तर आपको देना है अनुच्छेद 168 में, अनुच्छेद 169 में, अनुच्छेद 170 में, अनुच्छेद 171 में। तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 169। इसमें है विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति की व्यवस्था। यह जो विधान परिषद है वो राज्य विधानमंडल की द्वितीय सदन है। अब अनुच्छेद 168 में क्या है। तो अनुच्छेद 168 में राज्य विधान मंडल की स्थापना की बात कही गई है, जिसमें राज्यपाल, राज्य विधानसभा और राज्य विधान परिषद मिलकर राज्य विधानमंडल की स्थापना करेंगे। अनुच्छेद 170 में है कि राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या, तो अधिकतम सदस्य संख्या 500 और न्यूनतम सदस्य संख्या 60। अनुच्छेद 171 में है कि जो राज्य है और जिस राज्य में द्वितीय सदन विधान परिषद है उनकी सदस्य संख्या, जो राज्यों में विधान परिषद है वहाँ पर राज्य के विधानसभा की 1/3 सदस्य संख्या होगी राज्य विधान परिषद की। अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा में कोई धन विधेयक
पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर, तो आपको बताना है कि इनमें से किसकी संस्तुति पर राज्य में, जो राज्य की विधानसभा में है वहाँ पर धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है। संसद की संस्तुति के आधार पर, राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के आधार पर, भारत के राष्ट्रपति के संस्तुति के आधार पर, मंत्रियों की विशेष समिति की संस्तुति के आधार पर। तो इसका सही उत्तर है राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के आधार पर, और यहाँ अनुच्छेद 199 में इसका उल्लेख है। अगला प्रश्न है, राज्य में मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है। तो राज्य में जो धन विधेयक है उसे प्रस्तुत किया जाता है दोनों में से किसी भी सदन में, दोनों सदनों में परस्पर एक साथ, केवल विधानसभा में, केवल उच्च सदन में। तो इसका सही उत्तर होगा केवल विधानसभा में। तो जो राज्य है, राज्य में जो धन विधेयक है उसे केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है, और यहाँ राज्य का निम्न सदन है। उच्च सदन, इसका तात्पर्य है राज्य विधान परिषद से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर कौन से राज्य है जहाँ पर द्विसदनीय विधायिका नहीं है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। वर्तमान में भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार और कर्नाटक। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है। तो आपको इसका उत्तर देना है लोकसभा को, राज्यसभा को, राज्य विधानसभा को, राज्य विधान परिषद को। तो इसका सही उत्तर होगा राज्य विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता, इसे समाप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रमशः हो सकती है। और यह प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो आपका उत्तर देना है यहाँ पर है 40 तथा 400, 50 तथा 540, 50 तथा 500, 60 तथा 500। तो इसका सही उत्तर है 60 तथा 500, और यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में इसका उल्लेख है। अगला प्रश्न है, विधानसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है। ऑप्शन है 18 वर्ष, 25 वर्ष, 21 वर्ष, कोई आयु सीमा नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बा 25 वर्ष। 18 वर्ष है भारत में वयस्क मतदाता के लिए, और वहीं पर भारतीय संविधान में जब 61वां संविधान संशोधन नहीं हुआ था तो उस समय मतदान की आयु था 21 वर्ष। अगला प्रश्न है, राज्य की विधानसभा के सत्रावसान के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं। ऑप्शन है राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, विधि मंत्री। तो आपको बताना है कि यह इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा राज्यपाल। अगला प्रश्न है, आपातकाल में राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। तो जो आपातकाल लगता है उस समय राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है भारत के राष्ट्रपति द्वारा, राज्य के राज्यपाल द्वारा, राज्य विधानमंडल द्वारा, संसद द्वारा। तो राज्यों में जो विधानसभा होती है उसकी अवधि बढ़ाने का जो आदेश है और अवधि जो बढ़ाया जाता है वो संसद के द्वारा बढ़ाया जाता है।